तो आइए पढ़ते हैं आज की कहानियां। ये दोनों कहानी महाभारत से हैं। एक तालाब में जिसमें थोड़ा ही जल था, बहुत सी मछलियां रहती थी। उसमें 3 विशाल मत्स्य भी रहते थे। वे तीनों एक साथ ही रहा करते थे। उनमें एक का नाम दीर्घदर्शी, दूसरे का प्रत्युत्पन्नमति और तीसरे का दीर्घसूत्री था। और ये तीनों नाम के अनुरूप स्वभाव वाले थे। दीर्घदर्शी समय से पहले भावी परिणाम जान लेता था। प्रत्युत्पन्नमति तत्काल समस्या का हल निकालने में निपुण था और दीर्घसूत्री आलसी तथा मंदबुद्धि था। एक दिन कुछ मछेरों ने उस तालाब का पानी आसपास की नीची भूमि में निकालना आरंभ कर दिया। तालाब का जल घटता देखकर दीर्घदर्शी ने आगामी भय की आशंका से अपने दोनों साथियों से कहा, मालूम होता है कि इस जलाशय में रहने वाले सभी प्राणियों पर आपत्ति आने वाली है। इसलिए जब तक हमारे निकलने का मार्ग नष्ट ना हो, तब तक शीघ्र ही हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यदि आप लोगों को भी मेरी सलाह ठीक जान पड़े तो चलिए किसी दूसरे स्थान को चलते हैं। इस पर दीर्घसूत्री ने कहा, तुमने बात तो ठीक ही कही है, किंतु मेरा ऐसा विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर प्रत्युत्पन्नमति बोला, अजी जब समय आता है तो मेरी बुद्धि युक्ति निकालने में कभी नहीं चूकती। उन दोनों का ऐसा विचार देखकर महामती दीर्घदर्शी तो उसी दिन एक नाली में होकर गहरे जलाशय में चला गया। कुछ समय बाद जब मछेरों ने देखा कि उस जलाशय का जल प्राय निकल चुका है, तो उन्होंने जालों में उसकी सब मछलियों को फंसा लिया। सबके साथ दीर्घसूत्री भी जाल में फंस गया। जब मछेरों ने जाल उठाया तो प्रत्युत्पन्नमति भी मछलियों में घुसकर मृतक सा होकर पड़ गया। वे मछेरे जाल में फंसी हुई उन सब मछलियों को लेकर दूसरे गहरे जल वाले तालाब पर आए और उन्हें उसमें धोने लगे। इसी समय प्रत्युत्पन्नमति तो जाल में से निकलकर जल में घुस गया, किंतु मंदबुद्धि दीर्घसूत्री अचेत होकर मर गया। इस प्रकार जो पुरुष मोहवश अपने सिर पर आए हुए काल को नहीं देख पाता, वह दीर्घसूत्री मत्स्य के समान जल्दी ही नष्ट हो जाता है। जो यह समझकर कि मैं बड़ा कार्यकुशल हूं, पहले से ही अपनी भलाई का उपाय नहीं करता, वह प्रत्युत्पन्नमति नामक मत्स्य के समान संशय की स्थिति में पड़ जाता है। और जो समय से पूर्व ही भावी परिणाम जानकर अपने को सुरक्षित कर लेता है, वह दीर्घदर्शी की भांति सर्वदा कुशल से रहता है। इसी से कहा है कि दीर्घदर्शी और प्रत्युत्पन्नमति इन 2 स्वभावों वाले तो सुखी रहते हैं, किंतु दीर्घसूत्री व्यक्ति नष्ट हो जाता है। दूसरी कहानी। महर्षि गौतम मेधातिथि के एक चिरकारी नाम वाला पुत्र था, जो बड़ा बुद्धिमान था। वह किसी कार्य पर बहुत देर तक विचार करता था और चिर विलंब के बाद ही काम पूरा करता था। इसलिए सब लोग उसे चिरकारी कहने लगे। एक दिन गौतम किसी कारण से अपनी स्त्री पर बहुत क्रोधित हुए और अपने पुत्र चिरकारी से कहा, बेटा तू अपनी इस पापिनी माता को मार डाल। बिना विचारे ही यह आज्ञा देकर महर्षि गौतम वन में चले गए और चिरकारी हाँ करके भी अपने स्वभाव के अनुसार बहुत देर तक उस पर विचार करता रहा। उसने सोचा, ये क्या उपाय करूं जिससे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का वध भी ना हो। धर्म के बहाने यह मुझ पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। पिता की आज्ञा का पालन परम धर्म है, साथ ही माता की रक्षा करना भी अपना प्रधान धर्म है। पुत्र तो पिता और माता दोनों के अधीन होता है, अतः क्या करूं जिससे मेरा ही धर्म मुझे कष्ट में ना डाले। मुझे माता और पिता दोनों ने ही जन्म दिया है, फिर मैं अपने को दोनों का ही पुत्र क्यों ना समझूं। पिता भरण पोषण और अध्यापन करने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु है। वह जो कुछ भी आज्ञा दे उसे धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिए। अस्तु, पिता के गौरव पर तो मैंने विचार कर लिया, अब माता के विषय में सोचता हूं।
मुझे जो यह 5 भौतिक मनुष्य शरीर मिला है, इसको जन्म देने वाली मेरी माता ही है। संसार के समस्त दुखी जीवों को माता से ही सांत्वना मिलती है। जब तक माता जीवित रहती है, मनुष्य अपने को सनाथ समझता है। उसके मरने पर वह अनाथ सा हो जाता है। बेटा समर्थ हो या असमर्थ, हृष्ट पुष्ट हो या दुर्बल, माता हमेशा उसकी रक्षा में रहती है। माता के समान विधि पूर्वक पालन पोषण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब माता से बिछोह हो जाता है, उस समय मनुष्य अपने को बुढ़ा समझने लगता है, बहुत दुखी हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है मानो उसके लिए सारा संसार सूना हो गया। माता की छत्र छाया में जो सुख है वह कहीं नहीं है। माता के तुल्य दूसरा सहारा नहीं है। ऐसी माता का भला कौन पुत्र वध करेगा। माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है। एक तो वह नारी होने के कारण ही अवध्य है, दूसरे मेरी पूजनीय माता है। ना समझ पशु भी स्त्री और माता को अवध्य मानते हैं। फिर मैं समझदार होकर भी उसका वध कैसे करूं। चिरकारी इस प्रकार बहुत देर तक सोचता विचारता रहा। इतने में उसके पिता वन से लौटे। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। वे शोक के आंसू बहाते हुए मन ही मन इस प्रकार कह रहे थे, मैंने उदार बुद्धि चिरकारी को उसकी माता का वध करने की आज्ञा दी थी। यदि उसने इस कार्य में विलंब करके अपने नाम को सार्थक किया हो तो वही मुझे स्त्री हत्या के पातक से बचा सकता है। बेटा चिरकारी आज विलंब करके वास्तव में चिरकारी बन और अपनी माता तथा मेरी तपस्या की रक्षा कर, साथ भी मुझे और अपने आप को भी पाप से बचा ले। इस प्रकार दुखी होकर सोचते विचारते हुए महर्षि गौतम जब आश्रम में आए तो उन्हें चिरकारी अपने पास ही खड़ा दिखाई दिया। वह पिता को देखकर बहुत दुखी हुआ और हथियार फेंक कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए चरणों पर गिर पड़ा। पुत्र को पैरों पर गिरा देख और पत्नी को जीवित जानकर महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने चिरकारी को उठाकर गले से लगा लिया और उसकी प्रशंसा करके आशीर्वाद और उपदेश देते हुए बोले, वत्स, तू सदा चिरजीवी रहे, तेरा कल्याण हो। यूं ही चिरकाल तक सोच विचार कर काम किया कर। आज तेरी चिरकारिता के ही कारण मैं बहुत समय तक दुख भोगने से बच गया। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप और किसी का अप्रिय करने में विलंब करके जो खूब सोच विचार कर लेता है वह प्रशंसनीय माना जाता है। बंधु, सुहृद, भृत्य और स्त्रियों के छिपे हुए अपराधों का निर्णय करने में जल्दीबाजी करना अच्छा नहीं है। तो ये तो थी आज की दूसरी कहानी। और चिरकारी की कहानी सुनकर मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं भी एक तरह से मानिए कि चिरकारी ही हूँ, आलसी हूँ, काम में देरी करता हूँ अक्सर। और चिरकारी की तरह मैंने देखा है कि इसका कई बार फायदा भी होता है। और जो आलसी जिन्हें कहते हैं वो, जैसे इंग्लिश में एक कहावत है कि द टाइम यू एंजॉय वेस्टेड इज नॉट वेस्टेड। मतलब वो समय जो आप व्यर्थ में बिताकर आनंद लेते हैं वो एक्चुअली व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वो आनंद आपने प्राप्त किया उस समय से। मैं आलस्य की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि 24 घंटे काम में लगे रहना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। कभी कभी आलस भी जरूरी है जीवन का आनंद लेने के लिए। तो आप जब आलस महसूस करें या कभी कभी आलसी बने तो उसे एंजॉय करें मेरी तरह। हमेशा ना बने, बट कभी कभी आलसी बनना भी जरूरी है। और दूसरी जो चिरकारी वाली बात है उसमें जो कभी कभी हम चाहे अनचाहे कामों में देरी कर देते हैं, उससे कई बार मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया है कि हमें फायदा हो जाता है कई बार ना चाहे हुए भी। जैसे कोई चिंता का विषय है, हम सोचें कि चलिए 2-3 दिन इसको दे देते हैं, उसके बाद सोचेंगे, और अक्सर ऐसा भी होता है कि वो 2-3 दिन में वो चिंता समाप्त हो जाती है, वो उसका कारण ही समाप्त हो जाता है। तो अक्सर मैं कहा करता हूँ गिव टाइम सम टाइम, यानी कि अपने को समझाने के लिए मैं खुद को कहता हूँ कि समय को कुछ समय दें कि वो आपकी समस्याओं को हल कर दे, और अक्सर आप पाएंगे कि ऐसा हो भी जाता है। तो ये थी आज की 2 कहानियां। तो अगली मुलाकात तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।